कैसा रहेगा आज का ट्रेड सेटअप? हाँ जितिन, गुड मॉर्निंग। आशीष, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एक्चुअली आज के सेटअप पर मैं आऊँगा, लेकिन अभी क्या है ना, इस मार्केट में इतने वॉलेटाइल मूव्स हैं कि नियर टर्म के मूव्स की बात करना थोड़ा बेमानी है। बिल्कुल। आज मैं एक बड़े जो एक लार्जर पिक्चर है ना जितिन, उसके साथ शुरुआत कर रहा हूँ। जो पिछले 3 दिन की वॉलेटिलिटी हुई है उस पर मेरी एक इलेक्शन कमीशन और सेबी से अपील है, क्योंकि पिछले 3 दिन में वॉलेटिलिटी में बेचारे रिटेल का बहुत पैसा चला गया। बिल्कुल, ठीक है ना, और स्पेशली उनका पैसा चला गया जो एग्जिट पोल के उसमें जंजाल में फंस गए। फ्राइडे का मार्केट का क्लोज और आज की मार्केट देख लीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट में कुछ हुआ ही नहीं है। वो सुबह वीक टू डेट आशीष जो चार्ट दिखा रहे थे निफ्टी का, ऐसा लग रहा है कि ये मतलब रिजल्ट वाला वीक नहीं है, ये कोई नॉर्मल वीक है, एकदम मार्केट ठंडा पड़ा है। लेकिन हम जानते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है। ठीक है ना, इस वीक में ये देखिए 7 दिन का मूव टोटल 1%, लेकिन वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा क्योंकि हमने 21,000 के लो भी देख लिए और हमने 23,000 से ऊपर के हाई भी देख लिए। कुल मिलाकर हम वहीं हैं, बैक टू स्क्वायर वन, जहां फ्राइडे को थे। पैसा किसका डूबा? पैसा उसका डूबा जिसने एग्जिट पोल के एग्जूबरेंस में ले लिया। एग्जिट पोल के एग्जूबरेंस के टॉप पे जिसने ले लिया उसका पैसा डूबा, और उसका भी पैसा तब डूबा अगर वो अगले दिन पैनिक में उसने बेच दिया। तो अगर उसने उसके बाद भी थोड़ी हिम्मत करी रखी होती, हाँ। तो उसके बाद भी मार्केट ठीक है, काफ़ी रिकवरी तो दिखाई दी मार्केट ने, और हो सकता है उसका पैसा बन भी जाता अगर वो रख पाता तो, लेकिन कोई नहीं रख पाता। जब स्टॉक्स 20-20, 25-25% गिरते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती अपनी पोजीशन रखने की। सबकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो गई उस ट्यूसडे वाले मूव में। मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, ये बात कहना बिल्कुल गलत होगा कि एग्जिट पोल जानबूझकर गलत बनाए गए थे और जानबूझकर मार्केट को प्ले किया गया था। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन नुकसान तो हुआ है लोगों का। एग्जिट पोल का रिएक्शन तो आया है मार्केट में, और उसके बाद फाइनल पोल का अलग रिएक्शन आया है। तो ये तो बात माननी पड़ेगी कि सबके एग्जिट पोल गलत थे और मार्केट उसके हिसाब से चला है। देखिए, गलत कोई भी हो सकता है, गलत हमारा एनालिसिस इतनी बार गलत होता है, हमारा एनालिसिस हर बार थोड़ा सही होता है, गलत होता है। तो गलत पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं है, सब गलत पढ़े और उसकी वजह से मार्केट का इक्विलिब्रियम बिगड़ा, वो गलत है। एग्जिट पोल और नतीजों में जो डिफरेंशियल था ना, उसकी वजह से मार्केट का इक्विलिब्रियम चेंज हुआ। दिक्कत यहां पर है, बस सारी की सारी दिक्कत जो आई मार्केट की वो यहां पर आई। बहुत लोगों ने ट्यूसडे को अपने शेयर्स भेजे, उसके बाद मार्केट ने कल उनको चांस भी दिया। कल सुबह एक बार 15 मिनट में इतनी वॉलेटिलिटी हो गई, किसी की हिम्मत नहीं हुई लेकिन कि दोबारा खरीद पाए, किसी की हिम्मत नहीं हुई। कल मार्केट इतना लाइट था, कल मार्केट क्यों चल गया इतना? क्योंकि सब खाली हो गए थे, किसी के पास बचा ही नहीं था कुछ वो बेचने के लिए। तो इसके लिए कल लोअर लेवल से इतनी शानदार रिकवरी आ गई मार्केट में। ऑब्वियसली वो जो चंद्रबाबू नायडू का स्टेटमेंट आया, उससे एक ट्रिगर मिल गया। मार्केट को ट्रिगर चाहिए होता है, ओवरसोल्ड या ओवरबॉट मार्केट को गिरने का या चढ़ने का, लेकिन वो ट्रिगर मिल गया मार्केट को। तो मैं जो अपील कर रहा हूँ वो इलेक्शन कमीशन और सेबी से कि इससे एक लेसन मिले हमें। हर चीज़ से हमको एक लेसन लेना चाहिए। इससे एक लेसन ये मिलना चाहिए कि ये चीज़ जो है अब दोबारा रिपीट ना हो, और दोबारा रिपीट ना हो इसके लिए क्या होना चाहिए? आखिरी चरण जो है इलेक्शन का वो सैटरडे के बजाय फ्राइडे को आना चाहिए। फ्राइडे शाम एग्जिट पोल आए और वीकेंड पे काउंटिंग हो जाए। फ्राइडे शाम को एग्जिट पोल आ जाए, ताकि मार्केट बंद हो, कोई दिक्कत नहीं है। गिफ्ट निफ्टी को जो रिएक्ट करना है करने दो, हमारे डोमेस्टिक भाई अपने पास वो सेफ रहेंगे। फ्राइडे को लास्ट फेज हो जाए इलेक्शन का। लास्ट फेज के बाद एक दिन का गैप चाहिए होता है, क्योंकि कहीं बार रीकाउंटिंग रीपोलिंग वगैरह ऑर्डर करनी होती है। इसके लिए वो 2 दिन का गैप होता है, तो वो भी सैंक्टिटी रहे। फ्राइडे को हो जाए, उसके बाद संडे को आप काउंटिंग कर दिए। संडे को ना भी कर दो, मंडे अर्ली मॉर्निंग कर दीजिए, तक आज 9:15 तक। अब भाई आजकल तो ईवीएम में सब पिक्चर क्लियर हो जाती है, और मार्केट की जो एक्चुअल रिएक्शन हो वो मंडे को हो सीधा। एग्जिट पोल आए, एग्जिट पोल लाने में कोई दिक्कत नहीं है, भले ही गलत हो, लेकिन उससे मार्केट का इक्विलिब्रियम नहीं बिगड़ना चाहिए। ना किसी को फिर ये मौका मिलना चाहिए आरोप लगाने का कि नहीं एग्जिट पोल जानबूझ के गलत बनाए गए थे। ठीक है, क्रेडिबिलिटी एट स्टेक ये होना चाहिए, और मार्केट सीधा मंडे को फिर रिएक्ट करे फाइनल नंबर पर, और एग्जिट पोल पर रिएक्शन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है मार्केट को। ये मेरी एक अपील है, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ आशीष, पिछले 3 दिन में लोगों का बहुत पैसा डूबा है, और मुझे उनके साथ सिंपैथी है। मुझे बहुत लोगों के लिए दुख भी है कि उनका पैसा डूबा है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो बाय एंड होल्ड इन्वेस्टर्स नहीं है। जो बाय एंड होल्ड इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं थी। अगर आपने इंडिया स्टोरी पे ग्रोथ पे बिलीव रखा था और इस चीज़ को एक माना था कि नहीं कोई भी सरकार आए मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर आप उस टाइप के इन्वेस्टर थे तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आई उन लोगों की जिन्होंने लेवरेज ली, दिक्कत आई उन लोगों की जिन्होंने मार्केट में एक अग्रेसिव पोजिशनिंग बनाई, स्पेशली वो एग्जिट पोल के बेसिस पर कि अब यहाँ से मार्केट सीधा वन वे रैली दिखाएगा। दिक्कत उनको आई, तो उसके लिए इसको थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही बात। और बेफजूल की वोलेटिलिटी से हम सब बच सकते
अगर ऐसा किया होता फ्राइडे शाम और वीकेंड पे काउंटिंग या इवन मंडे सुबह, तो थोड़ा सा बाजार वॉलेटिलिटी से और हम सब अपने तगड़े घाटों से बच पाते। आई एम श्योर सुना जा रहा होगा हर तरफ ये, और इस पे विचार विमर्श होगा जरूर। अब करें नहीं करें बात अलग है, लेकिन आई एम श्योर इस पे डिबेट जरूर होगा ECI में भी और हमारे रेगुलेटर के यहाँ भी, सेबी में भी। पर चलिए, समीकरण बढ़िया है। ट्यूसडे के उस काउंटिंग डे के पेन से उभरना शुरू हो गए। कल मोमेंटम था, कल रिकवरी का ट्रेड था और आज भी फर्दर लेग्स हैं, ऐसा गिफ्ट निफ्टी कह रहा है। 100 पॉइंट के आसपास के गैप के साथ हम एक कंफर्टिंग शुरुआत करेंगे। काफी सारा ओवरनाइट एक्शन पे आज सुबह खुलते ही हम रिएक्ट कर रहे होंगे, इन सब पे बातचीत करेंगे। लेकिन आज के गुरुवार के मुनाफे की तैयारी की शुरुआत इस मॉर्निंग की टॉप हेडलाइंस के साथ।